शिव के विवाह का प्रसंग शिव पुराण के साथ ही तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में विस्तार से मिलता है। इसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि कैसे भोलेनाथ का दूल्हे के रूप में श्रृंगार हुआ और कैसे ये बारात राजा हिमाचल की नगरी में पहुंची। तुलसीदास जी ने बाबा के बारातियों का वर्णन ऐसे किया मानो आंखों देखा हाल बता रहे हों। सावन के महीने में भोलेनाथ की चर्चा हो और उनके विवाह का प्रसंग जरूर आता है। दरअसल ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा विवाह ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। इस विवाह में दूल्हे का स्वरूप तो अनूठा ही था। बाराती भी एक से एक बढ़ के थे। दूल्हे बने बाबा खुद नंदी पर सवार होकर दिगंबर अवस्था में ही ससुराल पहुंचे। उनके साथ चल रहे बाराती भी किसी सभ्य समाज के नहीं थे, बल्कि सभी के सभी उनके अपने गण थे। जैसे ही ये बारात राजा हिमाचल के जनमासे में पहुंची, बारात देखने आए लोगों की हालत खराब हो गई। अगवानी करने के लिए आए लोग जान बचाने के लिए गिरते पड़ते भागे थे। सप्त ऋषियों ने जब भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह की तिथि निर्धारित कर दी, उसी समय भगवान शिव ने सभी देवताओं को न्योता भिजवा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देवगण बारात में शामिल होने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन वहां देखा तो भगवान शिव अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पर्व की शिला पर बैठे थे। उन्हें देखकर देवगण कानाफूसी करने लगे। इसे देखकर भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को हिमाचल की नगरी की ओर प्रस्थान करने को कहा। देवताओं के जाने के बाद शिवगणों ने भोलेनाथ से उनकी शिकायत की। कहा कि सभी देवता ने ये नहीं सोचा कि दूल्हे को भी तैयार करना है। उस समय शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनका श्रृंगार तो उनके गण ही कर सकते हैं, ये काम देवताओं के वश का नहीं है। ये सुनते ही शिव गण खुश हो गए। तुरंत एक गण दौड़कर शमशान गया और वहां जलती चिता से गर्मा गर्म भस्म लाकर बाबा के बदन पर पोत दिया। दूसरा गण ढेर सारे सांप पकड़ लाया। वासुकी तो पहले से ही बाबा के गले में थे ही। छोटे छोटे सांपों को गणों ने बाजूबंद, कमरबंद और कान के कुंडल आदि के रूप में लगा दिया। यहाँ तक कि बाबा की जटाओं को लपेटकर जब सांप से ही बांधकर मयूर का रूप दे दिया। इतना करने के बाद भी बाबा निर्वस्त्र ही थे। ऐसे में एक गढ़ ने जिस बागंबर पर बाबा बैठे थे वहीं उठाकर उनकी कमर में लपेट दिया। जब बाबा तैयार हो गए तो गढ़ों ने कहा कि सभी देवता तो पहले ही जा चुके हैं, ऐसे में बिना बारातियों के दूल्हा सरकार कैसे जाएंगे। उस समय भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाओ। इसके बाद शिव के तीसरे गण श्रृंगी ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए बैल के सींग से बना वाद्य यंत्र तुरही बजाया। इसकी आवाज जैसे ही दुनिया के भूत प्रेत, ढाकनी डाकनी, शाकनी, पिशाच पिशाचनी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतुओं को मिली, सभी के सभी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए कुछ ही क्षणों के अंदर कैलाश पहुंच गए। बाबा की बारात का वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। उसके बाद बारात निकली बाबा के जयकारे लगाते हुए नाचते गाजते हिमाचल नगरी में प्रवेश किया। चूंकि इस दौरान सभी नाच रहे थे, उधर जनमासे में राजा हिमाचल की ओर से कुछ लोग बाराती की अगवानी करने के लिए पहुंचे। उन्होंने जैसे ही दूल्हा बने बाबा और उनके बारातियों को देखा, जान बचाने के लिए गिरते पड़ते भागे। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार बयां किया कि हे हर्षे सुरसैन निहारी, हरे देखी अति भय सुखहारी। शिव समाज सब जब देखन लागे, बिडरई जले बाहन सब भागे। कुछ बच्चों ने भी बारात को देखा। उन बच्चों ने अपनी माताओं से कहा कि दूल्हा नंग धड़ंग है, उनकी बारात में आदमी नहीं भूत पिशाच है। इन बच्चों ने अपनी माताओं को दरवाजे बंद करने के लिए कहा कि एक भी बाराती किसी घर में घुस गया तो जिंदा रहना मुश्किल।